जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, मैंने बहुत खोज की। गुरु महाराज कहते थे तुम लोग खोजते नहीं हो और महात्माओं की खोज किया करो। कैसे वो प्रभु मिलेगा, कहाँ से हम आए और कहाँ जाएंगे, क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों मृत्यु होती है, मृत्यु क्या चीज़ होती है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है और मरने के बाद कहाँ जाता, क्या करता है, कैसे रहता, कहाँ रहता है, ये सब जानकारी के लिए हम लोगों को महात्माओं की खोज करनी चाहिए। जैसे प्रेमी भाई बहनों, पुराने के समय में संत महापुरुष ऋषि मुनि साधु लोग जंगलों में साधुओं को ढूंढते थे और वहाँ जब कोई महात्मा मिल जाता था तो उनसे शिक्षा ले करके और भजन करने लगते थे, साधना करते थे, ऊपर जाते थे, देवी देवताओं के दर्शन करते थे। गुरु महाराज कहा करते थे जब जीवात्मा ऊपर जाती है, ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तब सारा भेद पता चल जाता है। इस संसार में क्या है, कैसे ये सृष्टि चल रही है, क्यों चल रही, क्या इसका विधान है, सब कुछ पता चल जाता है। आपको कहीं भी जाना है तो आप तुरंत आंखें बंद करें, वहीं पहुंच गए, वहाँ की सारी जानकारी ले ली, एक पल के अंदर पूरा विश्व घूम लेंगे। गुरु महाराज अपने सत्संग में बताया करते थे। गुरु महाराज कहते थे तुम लोग खोजते नहीं, मैं खोजता था। एक बार गुरु महाराज अपने सत्संग में एक कहानी सुनाए अपनी, जब उनको गुरु नहीं मिले थे, गुरु महाराज को हमारे गुरु नहीं मिले थे, तब की वो कहानी सुना रहे थे। एक महात्मा के आश्रम में वो गए तो वहाँ बहुत विशाल जंगल था और उस जंगल में देखे दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। तो एक जगह गए तो एक झोपड़ी उनको दिखी, तो वहाँ अमरूद के पेड़ थे। तो गुरु महाराज बता रहे उस समय हम भोजन नहीं करते थे, फल खाते थे सिर्फ, और मालिक की खोज में बहते रहते थे। जहाँ भी कोई महात्मा बता दिया वहाँ चले गए। तो उस जंगल में गए तो एक झोपड़ी देखी, उसमें कोई नहीं रह रहा, तो कोई बता रहा था उसमें एक महात्मा रहते थे और फिर रहते रहते वो चले गए। तो वहाँ पर गुरु महाराज गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत तप किया। फिर उसके बाद में देख रहे कोई एक आदमी आता था, चुपचाप आता था, दूध रख जाता था, दूध दे जाता था, फल रख जाता था, मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्था इनके लिए कर जाता था। 1:05 पर लगभग वो आता था, गुरु महाराज अपने सत्संग में सुना रहे, और चुपचाप चला जाता था। तब किसी ने बताया ये झोपड़ी जो बनी है, अगर वो महात्मा यहाँ रहते रहते तब उनके लिए मकान बन जाता, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाती, लेकिन वो चले गए। तब गुरु महाराज ने सोचा अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो परमात्मा की खोज में निकले हैं, लेकिन संसार हमको महात्मा बना लेगा और यहाँ तमाम तरीके की समस्या लेकर आएगा, और इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। तो स्वामी जी महाराज कहे मैं वहाँ से चल दिए। तो गुरु महाराज बताते थे इसी तरीके से तुम लोगों को खोज करना चाहिए, हम लोगों को खोज करना चाहिए, महात्माओं के पास जाना चाहिए, कौन सच्चा है कौन बुरा है, गलत महात्मा कौन है, सही। गुरु महाराज कहते थे जब तक आपको सही महात्मा ना मिल जाए तब तक आप गुरु को छोड़ दीजिए, दूसरा कर लीजिए। सही ना मिल जाए, सही की पहचान यही है, वो आपको भजन सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता देंगे, जो सच्चे महात्मा होंगे। और जब आपकी जीवात्मा अंदर में चढ़ेगी, तीसरी आँख खुलेगी, शब्द आएगा ऊपर से आएगा, जब तीसरी आँख खुलेगी आप अंदर जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे, वो महात्मा जो होंगे सच्चे अगर होंगे तो अंदर में भी वही मिलेंगे। और जो झूठे महात्मा होते हैं वो अंदर कहीं नहीं मिलते हैं और यहीं आपको बाहर ही बाहर भटकाते रहते हैं और कहते हैं ये करो और मरने के बाद तुमको मिल जाएगा परमात्मा। तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा, मरने के बाद ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, आपको मिलना है, परमात्मा को पाना है तो जीते जी प्रभु मिलता है, मरने के बाद नहीं। तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर ये थर्ड आई है, अज्ञान चक्षु है, और तीसरा कान है, उस तीसरे कान से शब्द आता है, उस परमात्मा की आवाज़ सुनी जाती है, तीसरी आँख से वो प्रभु का दर्शन होता है। और जो गुरु होते हैं सच्चे, वो तीसरी आँख से अंदर जब जाते हैं तो उनका विराट रूप देखने को मिलता है
और बाहर में स्थूल शरीर रहता हम लोगों को जैसा। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, वक्त के महापुरुष थे, कबीर साहब थे, नानक साहब थे और गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, दादू दरिया, भीखा रविदास, मीराबाई, ये सब सच्चे महात्मा थे। इन्होंने साधना की और जीवों को जगाया। और हमारे गुरु महाराज उसके बाद अब पूज्य महाराज जीवों को जगा रहे हैं। ये मथुरा में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। उसमें आइए और सत्संग सुनिए, जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता लीजिए, परमात्मा का दर्शन करिए। वो कैसा परमात्मा होता है, कैसे मिलता है, विधिवत रूप से पूज्य महाराज जी आपको बताएंगे सत्संग में। आप लोग आइए मथुरा। जय गुरुदेव।